हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 26 फंक्शन इन सी। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन क्या है देखते हैं। अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट फॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब फंक्शन एक तरीके का ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कि जो स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो। और अगर आपको प्रोग्राम्स में फंक्शन यूज करना है तो इसके लिए आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन को स्पेसिफाई करना होता है। जब तक आप ये तीनों चीजें स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस पार्ट में मैं आपको ये तीनों चीजें डीपली बताने वाला हूँ और ये चीजें होने के बाद हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। जिस तरह से हमें अगर प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज करना हो तो वेरिएबल यूज करने से पहले हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको प्रोग्राम में फंक्शन यूज करना हो तो फंक्शन को भी डिक्लेयर करना होता है। और फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स दिया है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ब्रैकेट में टाइप आर्गुमेंट 1 कॉमा टाइप आर्गुमेंट 2। इस तरीके से आप फंक्शन को कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो। इस सिंटैक्स में जो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया है, तो रिटर्न टाइप की जगह पे आप कौन सी भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर अगर आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो इस टाइम रिटर्न टाइप की जगह पे लिखते हैं वाइड। सेकेंड फंक्शन नेम, तो फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ आपको रिजर्व कीवर्ड नहीं देना। रिजर्व कीवर्ड छोड़ के आप फंक्शन को कौन सा भी नाम दे सकते हो और ब्रैकेट में कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कौन से भी टाइप के। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी है, सेमीकोलन शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जब भी आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में आपको सेमीकोलन देना मस्ट है। मैंने फंक्शन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए और ये एग्जांपल रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स पे डिपेंड्स है। मतलब अगर आप रिटर्न टाइप देते हैं या फिर आर्गुमेंट देते हैं या फिर दोनों स्पेसिफाई नहीं करते तो ऐसे टाइम फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा उसके ऊपर मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स दिए। इस एग्जांपल को लिखते समय मैंने फंक्शन को डिस्प्ले नाम दिया है, आप फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपने रिटर्न टाइप नहीं दिया और आर्गुमेंट भी नहीं दिया, मतलब नो, तो ऐसे टाइम आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स होगा वाइड डिस्प्ले ओपन क्लोज ब्रैकेट। वाइड क्या इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन को हमने रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब डिस्प्ले फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है और यहाँ पर भी हमने रिटर्न टाइप नो ही लिखा है। और मुझे इस फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट भी नहीं देने, इसलिए मैंने ओपन क्लोज ब्रैकेट में भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर आपको रिटर्न टाइप भी नहीं देना और आर्गुमेंट भी नहीं देना तो आपका सिंटैक्स इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड में अगर मुझे रिटर्न टाइप देना है, मतलब यहाँ पर यस है, और अगर आपको रिटर्न टाइप देना है तो आप कौन सा भी दे सकते हो, इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर। मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप दिया है और मुझे उस फंक्शन को कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देने, इसलिए मैंने ओपन क्लोज ब्रैकेट में एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब भी आप इस तरीके का सिंटैक्स लिखते हो, मतलब यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को मैंने रिटर्न टाइप इंट दिया, तो इसका मतलब मुझे इस फंक्शंस में इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी ही होगी। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर मुझे रिटर्न टाइप नहीं देना मतलब वाइड, क्योंकि वाइड इंडिकेट करता है फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और मुझे आर्गुमेंट देने हैं तो ब्रैकेट में मैं कौन से भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट स्पेसिफाई किए, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि मुझे रिटर्न टाइप भी देना है और आर्गुमेंट भी देने हैं, तो इस टाइम आपका सिंटैक्स इस तरीके का हो जाएगा। रिटर्न टाइप दिया मैंने इंटीजर, फंक्शन का नाम वही है और ब्रैकेट में 2 पैरामीटर पास के, इंट a कॉमा इंट b। इन चारों पॉसिबिलिटी को छोड़ के फंक्शन डिक्लेरेशन का कुछ अलग सिंटैक्स नहीं है। आप इन चारों पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही फंक्शन को डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। अगर आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो इसके लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और फंक्शन कॉलिंग कैसे करना है, सिर्फ आपको, मैंने यहाँ पर सिंटेक्स दिया है, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम देना है और ब्रैकेट में अगर आर्गुमेंट होंगे तो आर्गुमेंट लिस्ट देना है और अगर नहीं है तो सिर्फ ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखना है। सबसे सिंपल है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर भी मैंने एक नोट लिखी है, सेमीकोलन शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन कॉलिंग होने के बाद भी आपको सेमीकोलन देना मस्ट है। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए फंक्शन को कॉल कैसे करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा फंक्शन डिक्लेरेशन, और वहाँ पर मैंने आपको फंक्शन की 4 पॉसिबिलिटीज बताई जहाँ पर हमने फंक्शन को डिस्प्ले नाम दिया था। मान लीजिए मुझे उसी फंक्शन को कॉल करना है, अगर उसी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको सिर्फ फंक्शन का नाम यूज करना है, और अगर ब्रैकेट में कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करने तो सिर्फ ओपन क्लोज ब्रैकेट लिखिए। तो इसलिए मैंने पहली लाइन डाली कॉल फंक्शन विदाउट पासिंग पैरामीटर। लेकिन अगर आपको उस फंक्शन को पैरामीटर देने हैं तो आप डिस्प्ले फंक्शन के ब्रैकेट में पैरामीटर पास कर सकते हो, जितने भी आपको देना है उतने। लेकिन कॉलिंग के टाइम आप कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हो, जितने आपने डिक्लेरेशन किया उतने ही, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। तो ये हुआ फंक्शन कॉलिंग। और अब हमें लास्ट पॉइंट स्टडी करना है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन ये हुआ फंक्शन का एक्चुअल पार्ट जहाँ पर हम कोड लिखेंगे। और कोड कैसे लिखेंगे, तो इसका भी मैंने सिंटेक्स दिया है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं हिडर, इसे हम क्या कहते हैं, हिडर। और ये हिडर का पार्ट आपके फंक्शन डिक्लेरेशन के जैसा ही होना चाहिए, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में हिडर का पार्ट दोनों ही सेम होने चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा बैक ले लेता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन, तो ये जो सिंटैक्स लिखा हमने, ये डिक्लेरेशन का सिंटैक्स और फंक्शन डेफिनेशन में हिडर का पार्ट दोनों सेम होने चाहिए। और उसके बाद ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस में आपको जितना भी कोड लिखना है, जो भी कोड लिखना है, आप उस कोड को लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया बॉडी। यहाँ पर एक नोट भी लिखिए, फंक्शन बॉडी कैन बी रिटर्न एनीवेयर। इसका मतलब आप प्रोग्राम में फंक्शन की बॉडी कहीं पर भी लिख सकते हो, वाइड मेन के पहले भी लिख सकते हो, वाइड मेन के बाद भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिखिए। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वैसे फंक्शन के डेफिनेशन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थे 3 पार्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। अब मैं इन तीनों कंसेप्ट को मिलाकर आपको एक कोड रन करके दिखाता हूँ। तो मुझे प्रोग्राम क्या करना है, सिंपल हम हेलो वर्ड प्रिंट कर लेते, या हमें सिर्फ क्या करना है, हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए मैं टर्बो सी को ओपन कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल #include stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल #include con.io.h, और उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन। मेन फंक्शन में मैं सिर्फ 2 लाइन का कोड लिख देता हूँ, CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CH। अब इस प्रोग्राम में मुझे एक फंक्शन लिखना है और जिसमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ, मतलब फंक्शन की बॉडी। और आप फंक्शन के डेफिनेशन को वाइड मेन के पहले भी लिख सकते हैं, वाइड मेन के बाद भी लिख सकते हो। तो मैं वाइड मेन के बाद लिखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन में रिटर्न टाइप भी नहीं देना और फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी नहीं देने। रिटर्न टाइप नहीं देना इसलिए मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ वाइड। उसके बाद मुझे फंक्शन को नाम देना है, तो मैं फंक्शन को नाम देता हूँ डिस्प्ले, और ब्रैकेट में कुछ भी पैरामीटर नहीं देने इसलिए ओपन क्लोज ब्रैकेट। और अब इसमें हम कोड लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट, और डबल कोट में हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हेलो। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पर फंक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम प्रोग्राम्स में कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल यूज करने से पहले हमें उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। सेम उसी तरीके से आप जब भी प्रोग्राम में कोई फंक्शन को यूज करते हैं तो उस फंक्शन को भी आपको डिक्लेयर करना होता है। और फंक्शन को भी आप वाइड मेन के पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर वाइड मेन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शन को वाइड मेन से पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज किया हमने, वाइड
डिस्प्ले फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ये हुआ हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन भी हुआ, उसके बाद void main का कोड है और उसके बाद हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसी कोड को रन करूंगा तो ये कोड रन हो जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल F9। तो यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो अब फंक्शन को कॉल कहाँ से करना है? वैसे तो हम फंक्शन को कौन से भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे कोड में सिर्फ डिस्प्ले और मेन फंक्शन ही है और कंपाइलर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से करता है, इसलिए मैं डिस्प्ले को मेन से कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम डिस्प्ले ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन, तो हम इसे कहेंगे फंक्शन कॉलिंग। कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा void main से, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा ओपन करली, उसके बाद क्लियर स्क्रीन और अब यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर सबसे पहले देखेगा कि वो फंक्शन डिक्लेयर किया है या नहीं। अगर वो फंक्शन डिक्लेयर है तो कंपाइलर वहीं से जंप करके डायरेक्टली डेफिनेशन को जाएगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। अगर डिस्प्ले फंक्शन को कंपाइलर कॉल करता है तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है या नहीं। अगर डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर आपको यहाँ पर एरर शो कर देगा, और अगर डिक्लेरेशन किया है मतलब वैसे कि हमने डिक्लेरेशन किया है तो वो कॉलिंग की जगह से डायरेक्टली जंप करके डेफिनेशन को चला जाएगा। और अगर एक बार फंक्शन डेफिनेशन को आएगा तो व्हाइट डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट में प्रिंट कर देगा हेलो। ठीक है, मतलब प्रोग्राम ने आउटपुट शो किया, हमारा कोड एग्जैक्टली वर्कआउट हो गया। अब यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन तीनों कंसेप्ट को स्पेसिफाई किया, लेकिन जब भी आप किसी कोड को इंटरनेट पे देखते होंगे या फिर बुक्स में देखोगे तो किस पार्ट को कैसे गेस करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर फंक्शन के बाद ओपन क्लोज करली ब्रेस होगा, जहाँ पर फंक्शन के बाद ओपन क्लोज करली ब्रेस होगा उसे हम कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। जहां पर सिर्फ फंक्शन का नाम होगा उसे हम कहेंगे फंक्शन कॉलिंग, और जहां पर सिर्फ फंक्शन का नाम, जहां पर सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन और बाद में अगर सेमीकोलन होगा तो उसे हम कहेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहाँ पर आप एक चीज और नोट कीजिए, फंक्शन डेफिनेशन में हिडर का पार्ट और फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। सिर्फ यहाँ पर एंड किया सेमीकोलन ने और यहाँ पर एंड किया ओपन क्लोज करली ब्रेस ने। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था, फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग, डेफिनेशन। आगे आने वाले पार्ट्स में भी हम फंक्शन को ही कवर करेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद आप अगला भी पार्ट देखिए, उस पार्ट में मैं फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।